गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डू एस डायरेक्टेड क्लास नंबर 2। डू एस डायरेक्टेड की ये क्लास 2 है। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। डायरेक्शन है मेक निगेटिव, इसे हमें निगेटिव बनाना है। देखिए, निगेटिव बनाने के लिए हम करते ये हैं, जो भी सेंटेंस हमें दिया गया है उसकी हम वर्ब देखते हैं। तो इस सेंटेंस में आई तो सब्जेक्ट है, कैन और ऑपरेट ये दो वर्ब है। कैन ऑपरेट, कैन है हेल्पिंग वर्ब, ऑपरेट है मेन वर्ब। तो यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी गई है और निगेटिव बनाना है तो हम निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं। आंसर हो जाएगा आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर। आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसको निगेटिव बनाया है आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर। बनाया कैसे है? जो भी हमें वाक्य दिया रहता है उसमें हम पहले वर्ब देखते हैं। तो इस वाक्य में दो वर्ब दी गई, एक है कैन और एक है ऑपरेट। कैन हेल्पिंग वर्ब है और ऑपरेट मेन वर्ब है। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दी है और निगेटिव बनाना है तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वाक्य निगेटिव बन जाता है। आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द बस फेल डाउन इनटू द रिवर। द दिस बस फेल डाउन इनटू द रिवर। डायरेक्शन है मेक इंट्रोगेटिव, इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। देखो, इंट्रोगेटिव बनाने का जो नियम है वो ये है, जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उसकी हम देखेंगे वर्ब है। तो इसमें जो वर्ब है वो है फेल डाउन। फिर देखते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है। फेल डाउन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फॉल डाउन, फेल डाउन ये सेकंड फॉर्म है। फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन। फॉलन तीसरा रूप होता, फॉलिंग, फॉल्स, ऐसे 5 रूप होते हैं वर्ब की। तो फेल वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे जी, यदि सेकंड फॉर्म है तो जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें उसके पहले हम डिड रख देते हैं। तो पहले डिड रख दिया, फिर जो सेकंड फॉर्म रहता है वाक्य में उसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। आंसर बन गया है डिड दिस बस फॉल डाउन इनटू द रिवर। दिस बस फेल डाउन इनटू द रिवर, इसको हमने इंट्रोगेटिव कैसे बना लिया है, क्योंकि इस वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया था। तो हमने वाक्य के पहले रखा डिड, फिर सब्जेक्ट रख दिया है, तो जो फेल सेकंड फॉर्म था उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिड दिस बस फॉल डाउन इनटू द रिवर। थर्ड सेंटेंस है ही डिड नॉट गिव मी मनी। ही डिड नॉट गिव मी मनी, इसे हमें अफर्मेटिव बनाना है। जो सेंटेंस हमें दिया उसमें नॉट, नॉट है मतलब जी निगेटिव सेंटेंस, इसे हमें अफर्मेटिव बनाना है। जब हम एक निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। इसमें डिड नॉट और गिव दो वर्ब है। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है और गिव मेन वर्ब। तो डिड नॉट को हम हटा देंगे, डिड नॉट हटा दी, तो जब डिड हटेगा तो जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में चली जाएगी। आंसर क्या बन जाएगा, ही गेव मी मनी। क्या बनेगा, ही गेव मी मनी। गेव क्या हो गया, क्योंकि डिड नॉट हट गया। डिड नॉट, डिड पास्ट है डू का, वो हटेगा तो वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में होगी वो सेकंड फॉर्म में चली जाएगी। ही गेव मी मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डिड नॉट फॉरगेट द न्यूज। यू डिड नॉट फॉरगेट द न्यूज, इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना। जो सेंटेंस दिया है वो है निगेटिव, इसको हमें बनाना है इंट्रोगेटिव। अब हम फिर वही काम करेंगे, वर्ब देखेंगे तो दो वर्ब हैं, एक है डिड नॉट, एक है फॉरगेट। डिड नॉट जो है ना, डिड वो है हेल्पिंग वर्ब। तो यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो इंट्रोगेटिव बनाना है
तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य के पहले रख देते हैं, क्योंकि हमें निगेटिव तो बनाना नहीं है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसलिए हम नॉट को हटा देते हैं। डिड यू फॉरगेट द न्यूज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, चूंकि यहाँ एक गलती हुई है, जो सब्जेक्ट यहाँ यू था तो यहाँ पर भी यू ही रहेगा। डिड यू फॉरगेट द न्यूज, टाइपिंग से इसमें यू के स्थान पर ही आ गया, यहाँ ही नहीं समझना, यू समझना। डिड यू फॉरगेट द न्यूज। सेंटेंस नंबर 5 है, यस्टरडे रामू शट द डोर। यस्टरडे रामू शट द डोर। ये जो सेंटेंस है जी अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे हमें निगेटिव बनाना है। तो देखो इसमें लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। इसमें जब हम निगेटिव बनाएंगे तो हम वर्ब देखेंगे। यस्टरडे तो समय है, वर्ब नहीं है। रामू ये भी किसी का नाम है, तो ये नाउन है, तो ये भी वर्ब नहीं है। शट माने बंद करना, ये है वर्ब। क्योंकि शट के तीनों रूप एक से होती है, शट, शट और शट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? इसके लिए हमें एक शब्द दिया गया है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब है बीता हुआ कल। चूंकि बीते हुए कल की बात मतलब पास्ट टेंस की बात है, तो जो शट है वो सेकंड फॉर्म कहलाएगा। तो अब हमें यदि सेकंड फॉर्म में हम नेगेटिव बनाना है तो हम डिड नॉट लगा देंगे वर्ब के पहले। यस्टरडे रामू डिड नॉट शट द, यस्टरडे रामू डिड नॉट शट द डोर। क्योंकि शट को हम फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, शट के तो तीनों रूप एक से होते, इसलिए शट का शट ही रहा। यस्टरडे रामू डिड नॉट शट द। 6 नंबर का सेंटेंस, हरी वाज कटिंग फ्रूट्स। हरी वाज कटिंग फ्रूट्स। मेक इंट्रोगेटिव, इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। जो सेंटेंस दिया गया है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम उसमें वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब है बाज कटिंग। दो, एक है बाज, एक है कटिंग। बाज हेल्पिंग वर्ब है और कटिंग मेन वर्ब है। तो यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी गई है और इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य के पहले रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रख देते हैं। बाज हरी कटिंग फ्रूट्स, हरी बाज कटिंग फ्रूट्स, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा बाज हरी कटिंग फ्रूट्स। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस नंबर 7, द मून बाज नॉट शाइनिंग। द मून बाज नॉट शाइनिंग। करना क्या था? मेक अफर्मेटिव, इसे हमें अफर्मेटिव बनाना है। क्योंकि वाक्य में नॉट दिया है इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है, इसे हमें बनाना है अफर्मेटिव। तो इसमें भी हम वर्ब देखें, हमने देखा कि बाज नॉट शाइनिंग हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। हेल्पिंग वर्ब है बाज और शाइनिंग है मेन वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब रहती है तो मेन वर्ब का काम नहीं रहता। इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बाद जो नॉट लगा है उसको हटा देंगे। आंसर क्या बन जाएगा? द मून बाज शाइनिंग। नॉट था तो नेगेटिव बन गया, नॉट हट गया तो अफर्मेटिव बन गया। द मून बाज शाइनिंग। सेंटेंस नंबर 8, द टीचर टॉट द लेसन। द टीचर टॉट द लेसन। इसमें हमें क्या करना? मेक निगेटिव, इसका हमें निगेटिव बनाना है। तो वही काम करेंगे, वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? वर्ब है टॉट। केवल एक ही वर्ब दी गई है, यदि एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, तो टॉट मेन वर्ब है। अब हम इसका रूप देखेंगे, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है, थर्ड है कि फोर्थ है कि फिफ्थ है। किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होती है। जैसे जो टॉट है इसका फर्स्ट फॉर्म है टीच, सेकंड है टॉट, थर्ड है टॉट। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच, ऐसे 5 फॉर्म होते। अब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है एक साथ, तो उसकी पहचान ये है, सेकंड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता। तो यहाँ टॉट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये टॉट सेकंड फॉर्म में दिया गया। तो हम निगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगा देंगे और जो सेकंड फॉर्म है उसको पहले फॉर्म में बदल देंगे। द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन। द टीचर डिड नॉट टीच द लेसन। क्वेश्चन नंबर 9, यू सा द पिक्चर। यू सा द पिक्चर। मेक इंट्रोगेटिव, इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। इसमें हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है,
यू सा द पिक्चर, इसमें जो वर्ब है वो है सा। कौन सा फॉर्म है जी? सेकंड फॉर्म, सी सा सीन, सीइंग और सीज। तो सेकंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, पहली बात की डिड लगा देंगे, फिर जो सेकंड फॉर्म है उसे फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। डिड ही सी द पिक्चर, डिड ही सी द पिक्चर। सेंटेंस नंबर 10 है ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें हमें निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए हम वाक्य में वर्ब देखते हैं। तो वर्ब है हैड बीन प्लेइंग, हेड है मेन हेल्पिंग वर्ब, बीन सपोर्टिंग वर्ब है, और जो प्लेइंग है जी मेन वर्ब। निगेटिव बनाने के लिए यदि हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग का निगेटिव हो जाएगा ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमने यूएस डायरेक्टर की सेकंड क्लास में देखा है कि हम किसी भी सेंटेंस को निगेटिव या इंट्रोगेटिव कैसे बना देते हैं। वीडियो बहुत ही उपयोगी लगा होगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।